अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अब तमाम बच्चे खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 को फिनिश किया था, जिसकी वीडियो के लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आज के इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 2.4 इसे इंशाल्लाह कम्प्लीटली फिनिश करेंगे। इंतहाई आसान ये एक्सरसाइज है, जस्ट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उस पर ये बेस कर रही है। और कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्क्रिमिनेंट का। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसे डिनोट करवाते हैं DISC डॉट से, और इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू B² माइनस 4AC। 2.1 के अंदर बच्चों हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था। अगर आप लोगों को याद हो, x यहाँ पे लिख लेता हूँ, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट B² माइनस 4AC ओवर 2A। बेसिकली जो रेडिकल साइन के नीचे ये जो लिखा होता है B² माइनस 4AC, ये डिस्क्रिमिनेंट ही होता है। अब डिस्क्रिमिनेंट किसके लिए यूज होता है? नेचर ऑफ रूट्स। बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके जो रूट्स हम लोग फाइंड करते हैं, उसकी नेचर क्या है, वो रैशनल हैं, वो इर्रेशनल हैं। इसी के साथ साथ रूट्स इमेजिनरी हो सकते हैं अगर नेगेटिव में उसका आंसर आता है। बहरहाल यहाँ पे अब स्टडी करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट्स से जैसा कि ये है x² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, इसके नेचर्स चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। अब देखें, x² का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b होता है, और इसी तरीके से कांस्टेंट को हम c ऐड करते हैं। अब इसके बाद नेचर चेक करने के लिए हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। आप यहाँ पे लिखेंगे डिस्क डॉट इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है B² माइनस 4AC। इसमें वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। अब b देखें 2 है, 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a 1 है और c भी 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर देखें 4 माइनस 4, यहाँ पे डिस्क इट्स मीन B² माइनस 4AC। इसका आंसर इक्वल टू में आ चुका कैंसिलेशन करने के बाद 0। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्क फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद चेक करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो क्या आया। देखें, इक्वल टू जब 0 आएगा, अब आप लोगों ने यहाँ से जुबानी याद रखना है। अगर डिस्क्रिमिनेंट इसका आंसर 0 आ जाए तो रूट्स होते हैं रैशनल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, इसके बाद अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर B² माइनस 4AC, इसका आंसर 0 से छोटा आ जाए, इट्स मीन नेगेटिव में अगर इसका कोई आंसर आता है, मिसाल के तौर पे इसका आंसर आता है -10। ठीक है, अगर नेगेटिव में आंसर आए तो फिर हम लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी। अगर 0 के इक्वल आए, रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। अब इसके बाद 0 से अगर ग्रेटर आता है पॉजिटिव में, अब 0 से ग्रेटर आने की दो कंडीशंस हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे 0 से ग्रेटर आया और आंसर आ चुका B² माइनस 4AC का 49, और इसी तरीके से एक आंसर आ गया 41, दैट्स इट। अब देखें 49 ये पॉजिटिव भी है, 0 से बड़ा भी है, और एक परफेक्ट स्क्वायर है। देखें 7 का ये होल स्क्वायर होता है। अगर B² माइनस 4AC इसका आंसर ग्रेटर देन 0 और एक परफेक्ट स्क्वायर हो, देन रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। और लास्ट केस है 0 से बड़ा हो लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो। देखें ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, देन रूट्स आर इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। ये 4 केसेस बच्चों आप लोगों ने याद रखने हैं। अगर B² माइनस 4AC का आंसर 0 से छोटा है, माइनस में है, देन रूट्स आर इमेजिनरी। अगर इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। अगर 0 से बड़ा है और एक परफेक्ट स्क्वायर है, देन रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। एंड फाइनली अगर B² माइनस 4AC ग्रेटर देन 0 हो और एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, देन फाइनली हम कह लेंगे कि रूट्स जो हैं वो इर्रेशनल है, रियल है एंड अनइक्वल है। ये 4 कंडीशंस आप लोगों ने याद रखनी है डिस्क्रिमिनेंट की, ग्रेटर देन 0, लेसर देन 0 एंड इक्वल टू 0। इन 4 कंडीशंस के ऊपर तमाम की तमाम जो एक्सरसाइज है ये बेस कर रही है। अब मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 3x² माइनस 9x माइनस 2 इक्वल टू 0।
अब जैसे मैंने आपको इंट्रो में पढ़ाया कि इसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए ए लिखते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट विच इज़ 3 है। इसके बाद एक्स का कॉफिशेंट बी के इक्वल आ जाएगा विच इज़ -9 एंड कांस्टेंट यहाँ से आ जाएगा सी इक्वल टू -2। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, शॉर्ट फॉर्म है डिस्क डॉट इक्वल टू में आ जाएगा बी स्क्वेयर -4ac। अब बी है -9, यहाँ पे आएगा -9 का होल स्क्वेयर -4, ए की वैल्यू आ गई है 3 और इसी तरीके से सी है -2 इक्वल टू, अब -9 का होल स्क्वेयर होता है +81। इसके बाद माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज 24। हेंस बच्चों यहां से देखें 81 प्लस 24 इसका आंसर आ जाएगा 1 ऑफ 5 105। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट का आंसर देखते हैं तो 105 आ गया। अब 105 देखें 4 केसेस पड़े थे। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें कि ये 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो ये 0 से बड़ा है। अब इस तरीके से ऐसे लगा सकते हैं ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 की दो कंडीशंस थी, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अब 1 ऑफ 5 ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो बच्चों 4 कंडीशंस मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। देखें अगर तो ग्रेटर देन 0 और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो, फिर हम कहते हैं रूट्स आर इररेशनल, रियल एंड अनइक्वल। हेंस यहां पे लिख लेते हैं रूट्स आर इररेशनल, इसके बाद रियल एंड अनइक्वल। ये बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ फ्रूट्स बतानी है डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से एक शॉर्ट नेचर ऑफ फ्रूट का लाजमी आता है। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। अब मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, एक्स के कॉफिशेंट को ए के इक्वल लेट कर लेते हैं, एक्स का कॉफिशेंट बी आ जाएगा और कांस्टेंट सी विच इज इक्वल टू 9। अब नेचर ऑफ फ्रूट्स फाइंड आउट करने हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, डिस्क डॉट इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे जो डिस्क है ये इक्वल टू 0 आ चुका है। अब इक्वल टू 0 की कंडीशन ये होती है कि जो रूट्स होते हैं वो रैशनल होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल। हेंस यहाँ पे लिख लें आप रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट 2 a के इक्वल लेट कर लिया, एक्स के कॉफिशेंट 4 को b के इक्वल लेट कर दिया, कांस्टेंट c इक्वल टू आ गया 5। डिस्क का फॉर्मूला लगाते हैं बी स्क्वायर -4ac, इसे सॉल्व करते हैं। अब देखें तो डिस्क का आंसर जो है ये माइनस में आ गया। अब माइनस होता है तो लेस देन 0 है, ऐसे भी आप साथ लगा सकते हैं साइन। अब लेस देन 0 तो रूट्स क्या होते हैं, देखें यहाँ पे लेस देन 0 जब होते हैं तो रूट्स होते हैं इमेजिनरी। अल्टीमेटली बच्चों आप लिख लें हेंस रूट्स आर इमेजिनरी। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, 7x स्क्वायर -6x -1 इक्वल टू 0। ए आ जाएगा 7, अब b जो है x के साथ देखें तो -6 है, b आ जाएगा -6, इसी तरीके से कांस्टेंट आएगा -1। डिस्क का फॉर्मूला लगाते हैं बी स्क्वायर -4ac, वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, -6 का होल स्क्वायर प्लस 36 माइनस माइनस प्लस 7 4 28। अब देखें इक्वल टू 64 आ गया। अब 64 जो है ये 0 से बड़ा है, और साथ ही साथ देखें तो 64 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर बनता है ये। ठीक है, अब कंडीशन चेक करते हैं, व्हेन बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अल्टीमेटली आप लिख लें हेंस रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 सिमिलर पार्ट नंबर 3 जैसा है। इसमें देखें एक्स के कॉफिशेंट ए लेट कर लेते हैं, एक्स के कॉफिशेंट को बी लेट करते हैं -2, कांस्टेंट सी आ जाएगा। डिस्क का फॉर्मूला लगाएं। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर देखें माइनस में आ गया, माइनस है तो लेस देन 0 होगा। अब लेस देन 0 है, हेंस अब रूट्स देख लेते हैं, लेस देन 0 तो रूट्स होते हैं इमेजिनरी।
अल्टीमेटली आप लिख लें हैंस रूट्स आर इमेजिनरी। मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब देखें एक्स स्क्र के साथ कॉफिशेंट 1 है, a इक्वल टू 1 आ जाएगा, b इक्वल टू माइनस 8, c इक्वल टू 16। डिस का फॉर्मूला लगाते हैं बी स्क्र माइनस 4ac, सॉल्व करते हैं तो आंसर आ गया इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 के लिए कंडीशन ये है कि व्हेन बी स्क्र माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाए, रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। हेंस आंसर प्रोवाइड करते हैं आप, रूट्स आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स फिनिश होते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। अब बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसने कहा t की कौन कौन सी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करें कि जो सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके जो रूट्स हैं वो रियल और अनइक्वल हों। अब बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लें, 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 90 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कॉफिशेंट 3 है, इसे a के इक्वल लेट कर लें। x का कॉफिशेंट देखें तो यहाँ पे 1 है, b लेट कर लेते हैं, b इक्वल टू 1। अल्टीमेटली कांस्टेंट जो है यहां से आ जाएगा c इक्वल टू में 9t। अब जो यहां पे आप लोग देखें तो उसने कहा रूट्स रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। देखें यहां पे रियल एंड अनइक्वल, ये दोनों केसेस अगर आप देखते हैं ना तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो ये वाली कंडीशन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब यहां पे हम लोग लिख लेते हैं रूट्स आर जो कंडीशन दिया उसने, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल कब होते हैं? इससे आगे लिखें आप एट, इसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं। अब यहां हम नीचे लिखें पुट वैल्यूज, इसमें वैल्यूज पुट अप करते हैं और t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। b देखें तो 1 था, 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, इसके बाद a की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3 और c है 90 ग्रेटर देन 0। सॉल्व करते हैं, 1 का होल स्क्वायर 1 होता है, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 9, आंसर होता है इसका 1 ऑफ 8 और साथ में t आ जाएगा ग्रेटर देन 0। अब बच्चों ये इन इक्वालिटी का साइन होता है, ग्रेटर देन या लेसर देन। इसमें आप लोगों ने रूल याद रखना है जो कि चैप्टर नंबर 4 में भी काफी ज्यादा यूज होगा, दैट इज कि वेरिएबल जो है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव हो तो आप लोग उसे दूसरी साइड पे लेके जाके पॉजिटिव कर लेते हैं। अब यहां पे आएगा 1, ये वाला साइन, ये माइनस 1 ऑफ 8 था t, तो यहां पे आके हो जाएगा पॉजिटिव 1 ऑफ 8t। अब t हम लोगों ने फाइंड करना है। अब t फाइंड करना है 1 ऑफ 8, इस साइड पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 बाय 1 ऑफ 8, इसके बाद यहां पे खाली t बचेगा। तो बच्चों ये हमारी कंडीशन थी या हमारी t की वैल्यू थी जिसके ऊपर जो हमारे रूट्स हैं वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट दी गई है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन हैज इक्वल रूट्स देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p। उसने बच्चों कंडीशन ये दे दी कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल है, ठीक है। देन फाइंड्स, फिर इस कंडीशन को यूज करते हुए हम लोगों ने p की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखें, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a लेट कर लें 16, x का कोएफिशिएंट देखें तो 7p है, ये b के इक्वल लेट कर लेते हैं, कांस्टेंट c इक्वल टू में आ जाएगा 49। अब बच्चों यहाँ पे उसने कंडीशन ये दी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। अब रूट्स इक्वल तब होते हैं जब उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है ये इक्वल टू 0 आता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को ये 4 पॉइंट्स बताए थे। अब देखें कि यहाँ पे इक्वल रूट्स तब होते हैं
इक्वल रूट्स तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। अब ये वाली कंडीशन यहां पे मेंशन करते हैं, लिखते हैं रूट्स आर इक्वल एट। रूट्स इक्वल कब होते हैं? व्हेन डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac ये इक्वल टू होता है 0 के। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। बी की वैल्यू देखें तो 7p है, 7p का होल स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। इसके बाद a देखते हैं तो 16 है। इसके बाद c यहां से आ जाएगा 49 इक्वल में आ जाएगा 0। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 7 का होल स्क्वायर होता है 49 पी स्क्वायर माइनस, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 49, आंसर इज 3136। 3136 इक्वल टू 0। पी फाइंड करना है, 49 पी स्क्वायर माइनस है, इस साइड पे आगे प्लस हो जाएगा। पी स्क्वायर इक्वल टू 3136 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 49। पी स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। 3136 डिवाइडेड बाय 49, आंसर इज 64। अब देखें पी फाइंड करना है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट दोनों साइड लेते हैं, कैंसिलेशन। हेंस बच्चों पी का आंसर आ जाएगा पी इक्वल टू प्लस माइनस 8। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट दी गई है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन हैज अनइक्वल एंड रियल रूट्स। कंडीशन यहां पे देखें बता दी उसने, अनइक्वल और रियल रूट्स होंगे। फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज फॉर क्यू। क्यू की पॉसिबल वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लें। अब यहां पे उसने वेरिएबल जो है ना वो एक्स नहीं दिया, यू दिया हुआ है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहरहाल ये है क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की स्क्वायर में है। अब ये यू स्क्वायर है, इसके साथ जो कॉफिशिएंट है उसे ए लेट करें विच इज 4। सिंपल यू देखते हैं, इसके साथ जो कॉफिशिएंट है इसे बी लेट करते हैं विच इज 8। अल्टीमेटली कांस्टेंट सी इक्वल टू में आ जाएगा क्यू। अब यहां पे उसने कंडीशन क्या दी है, व्हेन द रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल। अब अनइक्वल और रियल रूट्स कब होते हैं? देखें मल्टीपल टाइम ये भी हम कंडीशन पढ़ चुके हैं। अनइक्वल एंड रियल ये तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, अब यहां पे यही कंडीशन अप्लाई करते हैं और लिखते हैं रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल एट। अब इसके बाद कंडीशन जो है वो बना लेते हैं विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। b है 8 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 a देखते हैं विच इज 4 और c देखते हैं तो यहां से आ जाएगा q ग्रेटर देन 0। सॉल्व करते हैं, 8 का होल स्क्वायर 64 होगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16q ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब इसमें दोबारा इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी के अंदर जो वेरिएबल है उसके साथ पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी साइड पे ले लेते हैं 64 ग्रेटर देन 16q। q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 16 इस साइड पे लाके डिवाइड करते हैं। हेंस बच्चों कैंसिलेशन कर लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 4 ग्रेटर देन q। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू फॉर m इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंडीशन उसने बता दी कि रूट्स जो हैं वो रियल और इक्वल होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लें, इसके बाद एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a लेट कर लें इक्वल टू m, एक्स का कॉफिशिएंट b इक्वल टू में आएगा -8 एंड लास्ट वन कांस्टेंट आ जाएगा यहां से 1। अब कंडीशन उसने क्या दी है, रूट्स रियल एंड इक्वल। अब रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अब ये वाली कंडीशन यहां पे अप्लाई करते हैं, लिखते हैं अब यहां पे रूट्स आर रियल एंड इक्वल एट
डिस्क्रिमिनेंट विच इज बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं सिंपली। बी है -8 का होल स्क्वेयर -4 इंटू ए यहाँ से आ जाएगा m एंड c विच इज 1 इक्वल टू में आएगा 0। -8 का होल स्क्वेयर प्लस 64 होता है, -4m इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब -4m दूसरी साइड पे जाके +4m हो जाएगा। m फाइंड करना है, 64 के साथ 4 को यहाँ पे जाकर डिवाइड करते हैं इक्वल टू m। हैंस बच्चों कैंसिलेशन करें, m इक्वल टू में आ जाएगा 16। यहाँ पर लेक्चर एक्सरसाइज 2.4 का फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 2.5 उसे फिनिश करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी आपको इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।